नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, ये जो वीडियो है छोटा सा वीडियो रहेगा और इतना शानदार मैटर इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। यहां से 20 नंबर के प्रश्न इस वीडियो में से भी पूछे जा सकते हैं। साथियों, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके कल एग्जाम है, तो 25, 26, 27, 28 और 1 मार्च आपके जो ये एग्जाम चल रहे हैं, इन सभी के लिए बेहद ही उपयोगी ये वीडियो रहेगा, बेहद उपयोगी वीडियो रहेगा साथियों। तो एक बार जरूर देख करके पूरा वीडियो एक बार नजर फेर लेना हल्के से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन चीजों को पूछा जाएगा, मैं गारंटी दे देता हूं। यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे आपके। तो शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। आप यूं कह सकते हो इस वीडियो के बारे में कि जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से हमें मक्खन प्राप्त होता है ना, मक्खन, वो चीजें आपको मैं दे रहा हूं। पहले दूध, दूध से में फिर दही, दही से फिर मक्खन, लास्ट डायरेक्टली मक्खन आप इस वीडियो से ले सकते हो। साथियों, बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर बात करें इस वीडियो की, तो सबसे पहले कुछ नामों के पूरे नाम, ठीक है, कुछ चीजों के पूरे नाम हम देखेंगे जहां से सीधे प्रश्न बनने के पूरे पूरे चांसेज है आईसीटी के अंतर्गत और शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत। देखिएगा, सबसे पहले रैम के बारे में बात करेंगे। हो सकता है आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो भाई, रैम का पूरा नाम सभी को याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम है साथियों, क्या है? रैंडम, आर से रैंडम, एस से एक्सेस और एम से मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का पूरा नाम है मित्रों। जबकि नाम रैम के साथ में आपने रैम रोम सुना होगा इस चीज को अच्छी तरह से। तो रैम का नाम तो पूरा क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। ये किसका पूरा नाम है? रोम का। और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है दोनों नाम? प्रश्न में बार बार यूं नहीं कहूंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है कि भाई ये चीजें आपको एक जगह पर बहुत कम समय में मिलना नामुमकिन सी एक जगह साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे सीपीयू के पूरे नाम के बारे में। तो भाई, सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। प्रोसेसिंग यूनिट। सी से सेंट्रल बनता है, पी से प्रोसेसिंग बनता है और यू से यूनिट बनता है साथियों। केंद्रीय, सी से सेंट्रल मतलब केंद्रीय, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया और यूनिट मतलब इकाई। केंद्रीय प्रक्रिया इकाई, बिल्कुल सीपीयू का हिंदी में पूरा नाम। जबकि यह भी पूछा जा सकता है कि डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। तो डब्ल्यू का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है इसका पूरा नाम? वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का पूरा नाम है। तो ये 3-4 नाम हमने क्लियर किए हैं। जैसे रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने पहले बोल दिया, और डब्ल्यू का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब है साथियों। क्लियर है यहां तक सभी के? तो चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। आगे हम बात करेंगे। तो भाई, अब हम देखेंगे यूआरएल के पूरे नाम को। यूआरएल का पूरा नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यू से यूनिफॉर्म, आर से रिसोर्स और एल से लोकेटर। बिल्कुल साथियों, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आज की इस वीडियो से। तो यूआरएल का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, क्या याद रखोगे? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का पूरा नाम है साथियों। जबकि आपने नाम जरूर सुना होगा यूपीआई का, कि भाई यूपीआई का पासवर्ड, जरूर ये शब्द आपने सुने होंगे अपने लाइफ में। तो मित्रों, यूपीआई का पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यू से यूनिफाइड बनेगा यहां, पी से पेमेंट बनेगा और आई से बनेगा इंटरफेस। जबकि एक योजना है शैक्षिक परिदृश्य के अंतर्गत RKSMB के, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। क्या नाम है RKSMB का पूरा नाम? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। आगे हम बात करें इस्माइल की, तो इस्माइल कार्यक्रम बहुत ही जोरों शोरों से चला था कोविड के दौरान। मित्रों, इस्माइल का पूरा नाम है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। क्या है इस्माइल का पूरा नाम? सोशल, एस से सोशल, एम से मीडिया, आई से इंटरफेस, फॉर एल से लर्निंग और ई से इंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट इस्माइल का पूरा नाम है साथियों। जबकि एक शब्द और आता है CWSN। तो भाई, CWSN का पूरा नाम है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। हिंदी में इसको कहा जाता है
विशेष आवश्यकता वाले बालक। CWSN को हिंदी में क्या कहा जाता है? विशेष आवश्यकता वाले बालक। जबकि इंग्लिश में इसका पूरा नाम क्या है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। यहां तक क्लियर होगा। आपने एक और शब्द सुना होगा आपने, ADHD, जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं उन बच्चों को ADHD के अंतर्गत रखा जाता है। और साथियों, ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये किसका पूरा नाम है? ये ADHD का पूरा नाम है मित्रों। जबकि एक शब्द आता है LAN, तो भाई LAN का पूरा नाम भी आपको याद रखना है। L से लोकल, A से एरिया, N से नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क भाई LAN का पूरा नाम है साथियों। यहां तक सभी के। तो देखो, बात करेंगे ICT का। ICT का तो पूरा का पूरा टॉपिक आपके दे रखा है भाई। ICT का पूरा नाम क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अर्थात हिंदी में इसको कहा जाता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक। विशेष रूप से ICT का फुल फॉर्म जो है सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली यहां से प्रश्न आपके बनने के बहुत ज्यादा चांसेज है साथियों। तो ICT का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन। I से इंफॉर्मेशन, C से कम्युनिकेशन और T से बनता है टेक्नोलॉजी, सूचना व संप्रेषण तकनीक। बिल्कुल इसका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। आगे हम बात करें साथियों, तो आगे नाम आता है SIQE का। SIQE की अगर हम बात करें तो SIQE का पूरा नाम है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। साथियों, S से स्टेट बनता है, I से इनिशिएटिव बनता है, Q से क्वालिटी बनता है और E से एजुकेशन बनता है। तो बिल्कुल याद रखना है सभी को, SIQE का पूरा नाम क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। जबकि साथियों, ये भी आपको याद रखना है कि SIQE का आदर्श वाक्य क्या है? तो भाई SIQE का जो आदर्श वाक्य है वह सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ये किसका आदर्श वाक्य है? ये SIQE का आदर्श वाक्य है साथियों। एग्जाम में प्रश्न ये बन सकता है कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ये किसका आदर्श वाक्य है? तो आंसर SIQE रहेगा। प्रश्न पूछ लिया SIQE का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये आपका आंसर होगा साथियों। आगे हम बात करें तो SIQE के अंतर्गत ही ABL चलता है। क्या चलता है? ABL। तो भाई ABL क्या होता है? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। थोड़ी सी यहाँ पर एक्टिविटी आना चाहिए था, यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग अर्थात गतिविधि आधारित अधिगम, ABL का पूरा नाम है हिंदी में। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ये किसके अंतर्गत आता है? SIQE के अंतर्गत चलता है साथियों ये। जबकि SIQE के ही अंतर्गत CCP भी चलता है और CCE भी चलता है। भाई CCP जो है इसका अर्थ होता है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। क्या होता है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। भाई चाइल्ड मतलब बालक, सेंटर्ड मतलब केंद्रित और पेडागोजी मतलब शिक्षा शास्त्र। बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है, अधिगम नहीं शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। CCP का मतलब रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। हिंदी में आपको ये नाम याद जरूर रखने हैं। जबकि आगे हम बात करें तो आगे आता है CCE। CCE का जो पूरा नाम है वो क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत का मतलब इंग्लिश में कंटिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक और इवैल्यूएशन का मतलब किससे लिया जाता है साथियों? मूल्यांकन से लिया जाता है। तो CCE का पूरा नाम क्या है आपके? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, और इंग्लिश में इसका पूरा नाम है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आगे हम बात करें साथियों तो आगे आता है निष्ठा। भाई निष्ठा का पूरा नाम सभी को याद होना चाहिए। इसको हिंदी में कहा जाता है स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। ये किसका पूरा नाम है? ये निष्ठा का पूरा नाम है। और साथियों, जबकि एक शब्द आता है दीक्षा, तो दीक्षा का आदर्श वाक्य है हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये किसका आदर्श वाक्य है? दीक्षा का पूरा नाम दीक्षा का ये आदर्श वाक्य। साथियों देखो, दीक्षा का पूरा नाम तो क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये किसका पूरा नाम है? ये दीक्षा का पूरा नाम है। और दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। निष्ठा का पूरा नाम क्या है? स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति की राष्ट्रीय पहल। ये निष्ठा का पूरा नाम है। दीक्षा का पूरा नाम मैंने क्या बताया? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये दीक्षा का पूरा नाम है साथियों। और दीक्षा का आदर्श वाक्य सभी को याद होना चाहिए, हमारे शिक्षक हमारे नायक। ये दीक्षा का आदर्श वाक्य साथियों।
आगे हम बात करेंगे इस्माइल कार्यक्रम के बारे में। तो इस्माइल का पूरा नाम हमने ऊपर देख लिया था, अब देखेंगे इस्माइल का आदर्श वाक्य। तो जो इस्माइल कार्यक्रम कोविड के दौर में चलाया गया था, इसका आदर्श वाक्य आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आदर्श वाक्य है, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। ये किसका आदर्श वाक्य है? ये इस्माइल कार्यक्रम का आदर्श वाक्य है। जबकि इस्माइल कार्यक्रम 3 चरणों में चला था। कौन कौन से वो 3 चरण थे? तो इस्माइल की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई, इस्माइल 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को हुई और इस्माइल 3.0 की शुरुआत 21 जून 2021 को हुई। साथियों क्लियर है सभी के? कोई डाउट हो यहाँ तक तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अच्छा लगे वीडियो को एक लाइक और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना साथियों। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें प्रेरित कर सकते हो और ज्यादा मेहनत करने के लिए। देखो आगे हम बात करेंगे तो राजस्थान शिक्षा दर्शन के बारे में। भाई राजस्थान शिक्षा दर्शन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 31 मई 2020 को राजस्थान शिक्षा दर्शन की शुरुआत हुई थी साथियों। और इसका आदर्श वाक्य देखे, किसका? राजस्थान शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य देखे तो इसका आदर्श वाक्य है, देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। आया कुछ याद? शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। शिक्षा वाणी कैसा कार्यक्रम है? एक रेडियो पर प्रसारित होने वाला शैक्षिक कार्यक्रम। किस पर? रेडियो पर। रेडियो पर प्रसारित हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे? सुनेंगे, क्योंकि रेडियो पे आप देख तो सकते नहीं हो। और जो शिक्षा दर्शन कार्यक्रम है ये दूरदर्शन पर आयोजित होता है, और दूरदर्शन पर आयोजित होता है तो उसको हम देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो जिसको सिर्फ सुन रहे हैं वो शिक्षा वाणी। प्यारे बच्चों कान लगाओ, कान लगाएंगे तभी तो सुनेंगे, तो शिक्षा वाणी। और देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, तो अब देखेंगे किसमें? दूरदर्शन टीवी में। तो मतलब वो राजस्थान शिक्षा दर्शन का है। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, शिक्षा दर्शन और शिक्षा वाणी में। आगे हम बात करेंगे साथियों, देखो शिक्षा वाणी की। तो भाई दोनों में देखो, शिक्षा वाणी 11 मई 2020 को स्टार्ट, राजस्थान शिक्षा दर्शन 31 मई 2020 को स्टार्ट। शिक्षा वाणी का आदर्श वाक्य है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और शिक्षा दर्शन का आदर्श वाक्य, देखो बच्चों ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। क्लियर है दोनों के? या कोई डाउट हो तो डाउट माइंड से निकाल दो बिल्कुल साथियों। आगे हम बात करते हैं तो देखो RKSMB के राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, ऊपर मैंने पूरा नाम बताया था। और इसके आरंभ होने की डेट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम 11 जुलाई 2022 को आरंभ हुआ था साथियों। कब आरंभ हुआ था? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम 11 जुलाई 2022 को ही राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम की शुरुआत हुई थी। जबकि एक नाम आता है बेस लाइन असेसमेंट साथियों, इसकी शुरुआत हुई थी 5 अगस्त 2022 को। कब? 5 अगस्त 2022 को बेस लाइन असेसमेंट की शुरुआत हुई थी। जबकि स्टार बैक टू स्कूल जो कि एक उपचारात्मक कार्यक्रम है, कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए उपचारात्मक कार्यक्रम चलाया गया था स्टार बैक टू स्कूल के नाम से। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नाम सुना होगा नो बैग डे के। बैग डे की बात करें तो प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे का आयोजन किया जाएगा। 20 फरवरी 2020 को जो बजट भाषण हुआ था इस दौरान ही इसकी घोषणा की गई थी। और सत्र 2022-23 से, कब से? सत्र 2022-23 से इसको लागू किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया था। और वर्तमान में बिल्कुल इसको लागू किया गया है साथियों। देखो नो बैग डे प्रत्येक शनिवार, चाहे वो कोई सा भी शनिवार हो, पहला दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा, प्रत्येक शनिवार को बच्चों को साथियों बैग नहीं ले जाना है स्कूल में। और इसके साथ अलग अलग कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आयोजित किए जाएंगे, ऐसा भी इसमें उल्लेख किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों। तो हम बात करेंगे SMC और SDMC के बारे में। जो SMC है इसका गठन कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों में किया जाता है, जबकि SDMC का गठन कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यालयों में किया जाता है साथियों। SMC का पूरा नाम विद्यालय प्रबंधन समिति या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होता है साथियों। जबकि SDMC का पूरा नाम क्या होता है? स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय विकास प्रबंधन समिति। देखो 10 मई 2011 को SMC के गठन का प्रावधान किया गया था, जबकि 22 अप्रैल 1999 को SDMC के गठन का प्रावधान किया गया था। तो मतलब SDMC पहले से चली आ रही है।
3 माह में एक बैठक का होना एसएमसी में अनिवार्य होता है साथियों। और जो बैठक आयोजित आप बीच में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो विद्यालय में एसएमसी की बैठक होती है इसमें साथियों 3 माह में एक बैठक का होना अनिवार्य है और एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 3 बैठकों का होना अत्यंत आवश्यक है साथियों। अमावस्या को बैठक का आयोजन किया जाता है। इसमें एक कार्यकारिणी समिति भी होती है जिसमें कुल 16 सदस्य होते हैं, जिसकी 50% सदस्य महिलाओं का होना आवश्यक है। जबकि इसके अध्यक्ष की बात करें, एसएमसी के अध्यक्ष की, तो एसएमसी का अध्यक्ष जो छात्र विद्यालय में पढ़ता है उनमें से किसी एक के माता पिता को अध्यक्ष बनाया जाता है। जबकि इसका सचिव कौन होता है एसएमसी का, तो इसका सचिव होता है विद्यालय का प्रधानाध्यापक। जबकि एसडीएमसी का एसडीएमसी का जो अध्यक्ष होता है वो संस्था प्रधान होता है। जबकि इसका जो सचिव होता है वो कोई भी जो व्याख्याता वगैरह उस स्कूल में है उसको बनाया जाता है साथियों। चलिए आगे बात करेंगे। तो भाई आगे हम बात करते हैं एनईपी 2020 के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करेंगे साथियों। इस शिक्षा नीति को बनाने से पहले एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था के कस्तूरी रंगन समिति। और इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व चीफ थे साथियों। इन्होंने इस समिति की अध्यक्षता की थी और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही गवर्नमेंट के द्वारा एनईपी 2020 का निर्माण किया गया। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जैसे एमएचआरडी का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर एनईपी 2020 में क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। एनईपी 2020 में 4 भाग और 27 अध्याय सम्मिलित है साथियों। और कुल जो जीडीपी है इसका 6% निवेश किस पर किया जाएगा? शिक्षा पर। ये एनईपी 2020 के अंतर्गत हुआ है। 5+3+3+4 का इसमें फॉर्मूला अपनाया गया है साथियों, कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के लिए। तो सारी चीजें आपके बिल्कुल क्लियर होना ही चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं तो आरटी 2009 के बारे में साथियों। आरटी 2009 में टोटल 7 अध्याय और 39 धाराएं हैं। कितनी? 7 अध्याय और 39 धाराएं वर्तमान में है। पहले इसमें 38 थी लेकिन वर्तमान में इसमें 39 धाराएं हैं। मित्रों ये 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में आरटी 2009 लागू हुआ था। किसको छोड़कर? जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस समय धारा 370 लग रही थी और विशेष राज्य का दर्जा इसको प्राप्त था। इस वजह से जम्मू कश्मीर में इसको लागू नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब वहां पर विशेष राज्य का दर्जा हटा दिया गया 370 को, तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में भी आरटी 2009 जो है इसको लागू कर दिया गया है। संपूर्ण भारत में ये लागू है साथियों। जबकि आरटी 2011 की बात करें तो 29/3/2011 को अधिसूचना इसकी जारी की गई थी और आरटी 2011 में 10 अध्याय और 29 धाराएं शामिल है। कितने अध्याय है? अध्यायों की संख्या 10 है और धाराओं की संख्या कितनी है? 29 है। मित्रों आगे बात करें तो निशुल्क विद्यालयों में जो 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाता है, जो निशुल्क विद्यालयों में क्या सारी जो निजी विद्यालय होते हैं, प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनमें जो निशुल्क 25% सीटों पर प्रवेश दिया जाता है वो आरटी की कौन सी धारा के अनुसार दिया जाता है? आरटी 2009 की धारा 12(1)(ग। कौन सी? आरटी 2009 की धारा 12(1)(ग क्या कहती है कि निजी विद्यालयों को 25% सीटों पर निशुल्क प्रवेश देना होगा, जिसका वहन गवर्नमेंट के द्वारा विद्यालयों को किया जाएगा साथियों। और इन 25% सीटों पर भी जो एक नियम बना रखा है गवर्नमेंट ने, उस नियम के अंतर्गत जो बालक आते हैं, अभिभावक जो उस श्रेणी में आते हैं, उनको ही इन सीटों पर प्रवेश दिया जाता है। तो ये आपके यहाँ तक हमने बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को कंप्लीट किया है। कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है साथियों। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। इसी प्रकार के वीडियो और भी प्राप्त आप कर सकते हो। हमने यहाँ पर सूचना जो आपके जो शैक्षिक परिदृश्य और जो आपके तकनीक वाला जो भाग है वहां से हमने इस वीडियो को बनाया है। हालांकि इसमें राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, अनुसंधान केंद्र और साथ ही आपके जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी नीतियां हैं, ये वाला भाग बच गया है। बाकी सारी चीजों को हमने कवर करने की, मोटे मोटे तौर पर कवर करने की कोशिश की है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। तो मिलते हैं साथियों जल्दी ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।